श्री गणेशाय नमः। जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना कन्या राशि वालों को देती हूँ 2026 की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। बहुत कुछ मिलेगा आपको 2026 में, बस संभालना आपके हाथ है, आना चाहिए आपको संभालना। कन्या राशि कन्या लग्न वालों के लिए ये प्रेडिक्शन है 2026 का। और जैसे कि मैंने मिथुन राशि वालों के लिए कहा कि बड़ा ही जोरदार साल है, कन्या राशि वालों के लिए अपनी अपनी भाव और प्लेसमेंट के अनुसार ये साल 2 से 3 ग्रहों के बल पर कई दिनों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। अब इसमें से ये 2 से 3 ग्रहों में से सबसे पहले हम बात करते हैं बुध की, जो आपका लग्नेश है, जो आपका दशमेश है। और अगर लग्नेश और दशमेश की स्थिति साल भर में 3 बार भी आपको ज्यादा दिनों के लिए अच्छी मिल जाए, जैसे आपको मिल रही है, तो लग्नेश की स्थिति आपकी बेहतर हो रही है 17 जनवरी से लेकर 20 मार्च के लिए, उसके बाद 14 मई से लेकर 29 मई तक, उसके बाद 22 अगस्त से लेकर आप समझ लीजिए 2 दिसंबर तक। तो और क्या चाहिए। हालांकि बीच में मार्गी, अस्त, उदित, वक्री ये सब होते रहते हैं। बुध एक वल्नरेबल ग्रह है और बुध कन्या राशि में बहुत ही धीर गंभीर तरह से बिहेव करते हैं। यहाँ पर उच्छृंखलपना नहीं दिखाते वो, और ना ही वो बच्चों का सा व्यवहार करते हैं। बहुत ही ज्यादा समझदार व्यक्तिमत्व होता है कन्या राशि वालों का, बहुत ही जिम्मेदार व्यक्तिमत्व होता है कन्या राशि वालों का। और यहाँ पर जो 2026 की कहानी लिख रहे हैं वो है आपके 3 ग्रह, आपके लग्नेश, आपके शुक्र जो आपके भाग्येश बनते हैं, आपके द्वितीयेश बनते हैं। एक तरफ से नसीब, एक तरफ से पैसा, परिवार और वाणी। और तीसरे ग्रह कहानी जो लिखते हैं वो है राहु, जो कि 6ठ भाव में बैठे हैं। और 6ठ भाव में राहु का बहुत अच्छा असर होता है। सबसे पहले जो मैंने आपको बुध की कहानी कही कि बुध आपको इन दिनों में बहुत फायदा देंगे। क्या फायदा देंगे? कामयाब करेंगे आपको बिजनेस में, क्योंकि वहां पर आपकी सूझबूझ सही हो जाएगी, हिम्मत हौसला बढ़ेगा, आपके शरीर में तबीयत बेहतर रहेगी इस दौरान। और साथ साथ आपको दूसरे कई ग्रह सपोर्ट करने वाले हैं, जिनमें से एक है शुक्र, जो आधा साल तक आपको नसीब से काम देते हैं। अब कई काम तो इंसान बनाता है अपनी मेहनत से, हिम्मत से, और जब भाग्य का साथ होता है, जब भाग्य प्रबल हो जाता है, तो कहते हैं ना मिट्टी में भी सोना मिल जाता है। तो मिट्टी में सोना मिलने वाली कहानी आपकी रहेगी, क्योंकि आपका भाग्येश है शुक्र। और मिट्टी में से सोना निकालने के लिए जब शुक्र आपको सपोर्ट करेगा, तो मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी, सुख, मनोरंजन से रिलेटेड सारे काम अगर आपने किए हैं, कपड़ा, ज्वेलरी, सेंट, जिससे भी खुशियां मिलती हैं, जितने भी काम दुनिया में खूबसूरती से जुड़े हुए हैं उसमें, चाहे वो पर्यटन हो, चाहे वो आनंद देने वाला कोई काम हो, आपकी बढ़ोतरी बहुत ज्यादा होने वाली है। यात्राएं बड़ी शुभ रहेंगी, धन आएगा, पैसा आएगा, परिवार वाले बहुत खुश रहेंगे। ये सब जून तक आपको नसीब से प्राप्त है। और साथ साथ राहु मौके लाकर देते रहेंगे। चलो तुमको नौकरी दी, चलो तुम्हारा बिजनेस बढ़ाया, कोई गलत काम मत कीजिएगा। अब राहु की आदत है कि जब वो किसी को कुछ देता है तो वो गलत लोगों के हाथ से दिलवा देता है, और फिर जब जाता है वहां से तो सब कुछ लेकर लौट जाता है जितना खजाना दिया था। तो इसलिए अगर आपने सही तरीके से खजाना कमाया है तो उस खजाने को जो है संभाल कर रख लीजिए, उसको कहीं फिक्स डिपॉजिट्स कोई सही तरीके से उसका आकलन करके और उसका लाभ उठाइए फ्यूचर में भी। अगर अब तक आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी बाय कामिनी खन्ना। अगर आप कंसल्टेंसी चाहते हैं तो उसके लिए मैंने नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कंसल्टेंसी के लिए शुल्क है। अब यहाँ पर देखिए सप्तम में बैठे शनि बहुत ही ज्यादा आपको मेहनत करा देते हैं, बहुत हिम्मत रखनी पड़ती, बहुत दौड़ना पड़ता है आपके नसीब को जगाने के लिए, और आपको हर प्रकार की सुख सुविधा देने के लिए। आपकी माता भी तत्पर है, लेकिन उनको भी बहुत ज्यादा एक्टिव पार्ट लेना पड़ता है। सुख कहीं नजर नहीं आता, आपको दौड़ो 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 ये कहानी नजर आती है, और इसके साथ उत्तरार्ध में खर्च 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 ये कहानी नजर आती है। तो जितना कमाया, जैसे कि मैंने आपने कहा, कमाएंगे खूब, काम खूब मिलेगा, बहुत ही ऐसा लाभ
जो है देखने को मिलेगा जो राहु देता है। ऐसा लाभ देखने को मिलेगा जो सात्विकता से भी आता है, और ऐसा लाभ देखने को मिलेगा जो केस विवाद से निकल कर आएगा। भले ही पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई बातें हो तो उसमें भी आपकी जय होगी। पिता समान लोग, आपके ताया चाचा आपको सपोर्ट करेंगे। वहीं पर आपका व्यवसाय जो है बहुत मेहनत, कठिन मेहनत से बनेगा, और व्यवसायी पार्टनर के साथ आपको अपना संबंध अच्छा रखना पड़ेगा, लेकिन वो फुल टू सपोर्ट करेंगे। ये भी याद रखें कि अगर कोई प्रेम कहानी में है, वो प्रेम कहानी बहुत ही सात्विकता से रची गई हो। अदरवाइज अंधाधुंध खर्चे और बेचैनी और आधा अधूरा रिलेशन टूट जाना, इससे भी बचना है आपको। 26 जुलाई 2026 के बाद फिर वक्री होने वाले हैं शनि। ऐसे में आपको फिर से अपने विवाहित जीवन में एक बार थोड़ा सा झटका लगना, व्यवसाय में झटका लगना, या थोड़ी मानसिक स्थिति खराब होना, या विरोधियों का सामना करना पड़ना, ये सब देखना पड़ सकता है। और ऐसे में आपको जब 26 जुलाई 2026 के बाद में निरंतर हरे कृष्णा के जाप या महाकाल महाकाली की पूजा करनी चाहिए, और अपनी सद्बुद्धि कायम रहे, इसलिए आप मंत्र भी उनके जपते रहें, दुर्गा सप्तशती के पाठ करें, और अपने विवाहित जीवन में विघटन करने की कोशिश न करें। ये भी याद रखें कि गुरु की शुभ दृष्टियां आपकी माता को भी जो हैं वो हर प्रकार से आश्वस्त करती हैं। गुरु की शुभ दृष्टियां, जैसे कि गुरु दशम में बैठेंगे, हालांकि दशम में गुरु काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बहुता सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जब गुरु मिथुन राशि में बैठे और वहां पर कोई ऐसी राशि नहीं है, या कोई आपकी कुंडली में राहु या अन्य कोई केतु, ऐसे केतु बैठे गुरु के साथ तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन राहु बैठे आपकी कुंडली में कोई ऐसी स्थिति ना हो तो आपका ये बिजनेस बढ़कर रहेगा। वाणी में ओज रहेगा, परिवार में खुशी रहेगी। ये कहानी मैं जून तक की बता रही हूँ गुरु की, जो ये आपको वाणी में भी ओज देती है, प्रॉपर्टी लेने के अवसर देती है, आपको वाहन लाने के अवसर देती है, और राहु को भी कंट्रोल में रखती है, दुश्मनों को भी कंट्रोल में रखती है। तो जो राहु आपको टेंशन दे सकते थे किसी भी विवाद से या किसी केस से, वो टेंशन खत्म। ये भी याद रखें, विदेश के दौरे संभल कर कीजिएगा। किसी प्रकार के अनावश्यक खर्चों में पड़ना, प्रेम संबंधों से दुखी होना, अकेला पड़ जाना, या बहुत ही ज्यादा भक्ति में पड़ जाना, इन सब में अतिशयोक्ति अच्छी नहीं होती। आपको थोड़ा सा अपने आप को संभालने की जरूरत पड़ेगी। वैसे तो आपका परिवार आपको संभालने के लिए उद्यत है। अतिचारी गुरु जब आपके कर्क राशि में जाएंगे, लाभ भाव में जाएंगे, तब आपके दिमाग को थोड़ी सी फिर से बेचैनी हो सकती है, क्योंकि गुरु की यह सप्तम दृष्टि नीच की दृष्टि होगी। लेकिन यात्राओं में मिल सकता है चैन, तो बीच बीच में चक्कर मार के आ जाइए, घूम के आ जाइए। ये अलाइनमेंट आप गुरु के तरफ से कर सकते हैं, और फिर अतिचारी गुरु के कारण ही आपके विवाह की जो संस्था है, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉर्टेड हो जाएंगी। और जिन लोगों के विवाह नहीं हुए उनके लिए विवाह के अवसर भी प्राप्त करा के देगी। जैसे ही गुरु इस वर्ष के अंत में 2026 में द्वादश भाव में आएंगे, तो बात याद रखिए, वहां केतु बैठे हैं। गुरु केतु कॉम्बिनेशन में आप बहुत ज्यादा भक्ति भाव में रहेंगे। आप ऐसी जगहों पर यात्राएं करेंगे जहां पर धार्मिक स्थल हो, लेकिन उसमें खर्च बहुत दिखाई देता है। हालांकि ज्ञान योग बनेगा सिंह राशि में गुरु का, और बहुत लोगों से सीखेंगे आप घूम घूम के, लेकिन इन सब प्रक्रिया में आपके खर्चे भी अंधाधुंध हो सकते हैं। हालांकि फिर भी गुरु कंट्रोल में रखेंगे दुखों को, तबीयत को, शत्रुओं को, और साथ साथ में गुरु कंट्रोल में रखेंगे आपके कार्य को भी। तो कन्या राशि वालों, आपके लिए एकंदरित ये साल 3 से 4 ग्रह आपको सपोर्ट करते हैं और शनि दौड़ाते हैं आपको। तो तैयार हो जाइए कमर कस के, बहुत बड़ा चेंज आएगा लाइफ में, बहुत अच्छा हो सकता है। सब कुछ आपके कंट्रोल में हो सकता है अगर आप संभाल लें तो, प्रोवाइडेडली अंडरलाइंड। तो ये मैंने आपके लिए कहा। कन्या राशि वालों के लिए बुध के सारे उपाय, जैसे मैंने मिथुन राशि वालों के लिए कहें कि आप पौधे लगाइए, तुलसी के पत्ते खाइए, हरी सब्जियां खाइए, पौधों को खुद पानी डालिए, वृक्षारोपण कीजिए, प्राणायाम कीजिए, छोटी बहनों के साथ दुर्व्यवहार मत कीजिए, समाज की जो छोटी बच्चियां हैं उनका ध्यान दीजिए। ये भी ध्यान रखें, वाणी गलत मत बोलिए, गलत भाषा बोलेंगे तो व्यवसाय बिगड़ जाएगा। और साथ साथ में आपको दुर्गा माँ की आराधना भी बहुत सूट करेगी, काली की आराधना भी बहुत सूट करेगी।
गॉड ब्लेस यू। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। दिल का हाल सुनो।